कंप्यूटर अवेयरनेस की ये सीरीज जिसके तहत एक वीडियो पहले आ चुकी है और ये पार्ट 2 लेकर के हाजिर हूं मैं आपके सामने। इसमें वो सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाएगा जो कि प्रीवियस बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले बहुत से एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है योगेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है डीवीडी, बी है हार्ड डिस्क, सी है माइक्रो प्रोसेसर, डी है माउस। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि आपने अपने लैपटॉप में या पीसी में सुना होगा कि उसमें एक प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर का नाम है कोर i3 प्रोसेसर, कोर i5 प्रोसेसर। तो सेम उसी तरह से पेंटियम भी प्रोसेसर है जिसको इंटेल ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इसके ऑप्शंस आप एक बार देखिए। ऑप्शन नंबर ए है अलॉटिंग, ऑप्शन नंबर बी है क्रैशिंग, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेटिंग और ऑप्शन नंबर डी है ट्रैकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। देखिए, क्योंकि एक मैग्नेटिक डिस्क होती है या फिर आपके कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है जिसको आपको ट्रैक्स कुछ इस तरह से ट्रैक्स बन जाएंगे या फिर कुछ सेक्टर होंगे, इसमें डिवाइड करने के प्रोसेस जो है उसको फॉर्मेटिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। कभी भी आपने व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे ज़्यादातर जब अपने आपने फाइल को ट्रांसफर किया होगा, सेंड किया होगा, और वो फाइल अगर लार्ज होगा तो उसको कंप्रेस करके भेजा गया होगा। रिसीवर जो रिसीव करता है व्हाट्सएप पर सेंड की गई फाइल्स को, तो वो फाइल जो है कंप्रेस हो जाती है जिससे उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज होती है कुछ हद तक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्रेशन। तो कंप्रेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करके आप फाइल को कंप्रेस करके उसके साइज को छोटा कर सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। तो ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से, और आप जब भी पीसी या लैपटॉप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो आप अपना, तो उसमें इन शॉर्टकट कीज को यूज करना ना भूलें। तो मैं आपको एक एक करके पहले सभी बता देता हूं। कंट्रोल वाई, सबसे पहले कंट्रोल जेड होता है। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू करना। कोई भी काम या टास्क आपने किया है तो कंट्रोल जेड से आप उसको अंडू कर सकते हो। और कंट्रोल वाई उसका जस्ट अपोजिट होता है जिसका मतलब होता है रीडू करना। कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल डब्ल्यू से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टैब को जो आपके ब्राउजर में ओपन है उसको क्लोज कर सकते हो। और कंट्रोल टी से आप एक नया टैब दोबारा ऑन कर सकते हो या फिर चालू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, बफरिंग इज। तो बफरिंग क्या होता है? आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा, बफरिंग। तो बफरिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखिए। मैं आपको ऑप्शन ए एक्सप्लेन करता हूं। द प्रोसेस ऑफ टेम्पररीली स्टोरिंग द डेटा टू अलाउ फॉर स्मॉल वेरिएशन इन डिवाइस स्पीड। तो आपकी डिवाइस में जो स्पीड है, बफर होने के बाद जो डेटा आपके डिवाइस में स्टोर हो जाता है, इससे आपको एक बढ़िया स्पीड मिलती है। यूट्यूब के लिए ये टर्म पहले काफ़ी यूज़ होता था, जिसकी वजह से बफरिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आने की वजह से यूट्यूब ने डाउनलोड करने की एक फीचर है जो सुविधा है वो दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स इंक्लूड्स। देखिए, सिस्टम प्रोग्राम्स जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म क्या है। सबसे पहले इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में और एक अच्छे तरीके से फैक्ट वाइज समझाया हुआ है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड, विंडोज, मैक एटसेट्रा बहुत सारे हैं। ऑप्शन बी हो गया असेंबलर, कंपाइलर। एक्चुअली ये ट्रांसलेटर के कैटेगरी में आते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, IBM स्टैंड्स फॉर। तो IBM होता क्या है? कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल इसके जो फुल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको याद रखना है। और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉन एज।
यहाँ पे इस फिगर को आप देखिए, इसमें क्या है कि आपकी ये पीसी है और यहाँ पे पूरी दुनिया है और आपके पीसी को एक वॉल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसी वॉल को हम कहेंगे फायरवॉल। तो ये फायरवॉल बनाया जाता है जिससे आपके पीसी में अनऑथराइज्ड एक्सेस या कई तरह के जो अटैक हैं, ये वॉल उसको इस वॉल की मदद से रोका जाता है, और वो टर्म जो दिया गया है वो दिया गया है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द टर्म द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। कंप्यूटर सिस्टम के वो सभी पार्ट्स, वो सभी चीजें जो आप फील कर सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, इसका आंसर है हार्डवेयर। तो वो सभी चीजें जो आपके कंप्यूटर के आसपास है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो और मे बी ब्रेक भी कर सकते हो, तो वो सभी चीजें आती हैं आपकी किसकी कैटेगरी में? हार्डवेयर की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। डेटा का जो मैनिपुलेशन होता है कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, डेटा का मैनिपुलेशन ही होता है कंप्यूटर में। आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, और ये मैनिपुलेट कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है। किसके द्वारा करता है? सीपीयू के द्वारा करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर द करंट डेट इन एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल यूज किया होगा आपने, तो अगर आपको डेट एंटर करना है, करंट डेट एंटर करना है, तो आप सिंपल कंट्रोल और प्लस को प्रेस कीजिए और आपका डेट आप वहां पे एंटर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? तो ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग टर्म है क्या? आपने बहुत बार सुना होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिंपल मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप अपने डेस्कटॉप का यूज करते हुए, आपकी टेबल पे जो चीजें अवेलेबल है उसका यूज करते हुए आप पब्लिशिंग का काम करते हो। यानी कि वो एक न्यूज़पेपर चलाना भी हो गया, या फिर कोई आर्टिकल लिखना हो गया, या कि कोई पैम्पलेट बनाना हो गया जिसको आप बांट सको, वो सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आता है। तो बैनर वगैरह बनाना भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर ही आता है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कि प्रिंटर कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होती कहाँ है कंप्यूटर में? सबको पता है, रैम में नहीं होती, मेमोरी में भी नहीं होती, मदरबोर्ड में भी नहीं होती। आप ऑप्शंस को कैंसिल करना भी सीखिए, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। 5 ऑप्शन है, ये बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें 5 ऑप्शन होते हैं। तो ई जो ऑप्शन है एएलयू, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। तो जो सीपीयू है इसमें ही तो डेटा को प्रोसेस किया जाता है, यही तो डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। ये आपके सामने एक बहुत बड़े इमेज भी लगाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। द यूनिक सिग्नल जनरेटेड बाय अ डिवाइस दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज इन नीड ऑफ इमीडिएट अटेंशन इज कॉल्ड एन। सबसे पहले इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूं मैं आपको। द यूनिक सिग्नल, आपका कंप्यूटर एक यूनिक सिग्नल भेजता है आपको, या फिर आपका डिवाइस, जो भी डिवाइस है, दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज इन नीड ऑफ इमीडिएट अटेंशन। उसको तुरंत इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, जल्दी से देखिए उसमें या तो कुछ गड़बड़ी है, या फिर कुछ बात है, या फिर कुछ अपडेट है। तो जो ये प्रोसेस होता है, जो ये काम होता है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। इसको एक्शन नहीं बोलते, कोई इवेंट भी नहीं बोलते, और एक्टिविटी भी नहीं बोलते, इसको इंटरप्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फ्रेज बर्न द सीडी मीन्स। बर्न द सीडी, बर्न वर्ड का मतलब होता है जलाना। तो बर्न द सीडी का मतलब क्या है? यहाँ पे सीडी को जलाने की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। आप इस पिक्चर को देखिए सिंपली, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग 15% कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीडी 15% तक जल चुका है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं इसमें से क्या होता है। डिस्ट्रॉय द सीडी, बिल्कुल नहीं। सीडी को डिस्ट्रॉय करने की तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट न्यू डेटा ऑन सीडी, या फिर क्वेश्चन नंबर सी, कॉपी डेटा फ्रॉम सीडी एंड डिस्ट्रॉय इट, और ऑप्शन नंबर डी है रीड डेटा फ्रॉम सीडी। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट डेटा ऑन राइट न्यू डेटा ऑन सीडी। तो बर्न द फ्रेज का मीनिंग आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और मे बी आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और फैला दें इस वीडियो को। और इसी तरह की
पूरी सीरीज कंप्यूटर की और आने वाले बहुत से अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बस काम छोटा सा आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैक्ट चेक 2.0 को। और मैं योगेश सिंह विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।